नमस्कार, ट्रैवल टुडे टीवी में एक बार फिर आपका स्वागत है। दर्शकों, आज हूं मैं ग्राम पंचायत कुठेड़ में, जहां एक प्रभावित है जल विद्युत परियोजना के, जिनका मानना है कि वो उनके जो मकान है उसमें दरारें आई थी, क्योंकि इन्हीं के मकान के नीचे बिल्कुल जो बैराज साइट है कुठेड़ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की, और उस परियोजना का जो निर्माण कार्य है वो जोरों पर है। और उनका साफ कहना है कि जो परियोजना निर्माण में ब्लास्टिंग होती है उसकी वजह से उनका जो घर है उसमें बड़ी बड़ी दरारें आ गई हैं। लेकिन कंपनी प्रबंधकों ने उनको आज दिन तक मुआवजे के नाम पर फूटी कौड़ी भी नहीं दी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनको जो एक एक शिकवा है वो कंपनी प्रबंधकों के साथ साथ जो भरमौर का प्रशासन है, होली का प्रशासन है, उनसे भी है कि उन्होंने आज तक उनकी बात का ना तो गंभीरता से लिया, क्योंकि उनकी जो फाइल है वो बड़ी कछुआ गति से चली हुई है और इसका मलाल वो उनको है। तो आइए उनसे जानने की कोशिश करेंगे। राजेंद्र कुमार मेरे साथ है, जिनका घर जो है वो ये जो ब्लास्टिंग हो रही है लगातार उसकी वजह से जो है वो उसके घरों में, उनके घरों में दरारें आई। तो उनसे ज्यादा जानकारी हम उनसे लेंगे कि क्या चाहते हैं वो। तो राजेंद्र जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका ट्रैवल टुडे टीवी में। तो एक ना साफ जैसी अपील, तो सबसे पहले आप ये बताइए कि आप भरमौर प्रशासन से या फिर कंपनी प्रबंधकों से चाहते क्या है। सबसे पहले तो मैं ट्रैवल टुडे न्यूज़ का मैं धन्यवाद करता हूं कि फिर एक बार आपने सुध ली है। मैं यही चाहता हूं कि जब से ये 2019 में ये परियोजना का काम शुरू हुआ था, उसके कुछ समय बाद यहाँ जो नीचे बराज साइड है, जो बांध बन रहा है, उसकी जो बड़ी बड़ी जो टनलें हैं, 2 टनलें जो कि मेरे घर के नीचे से गुजरी हुई हैं। तो 2020-21 में ये घर का जो नुकसान हुआ था इनके कारण, हैवी ब्लास्टिंग के कारण, जो रात को और दिन को अपनी मर्जी से भारी विस्फोट डालकर जो ब्लास्टिंग करते थे, उसकी वजह से ये मकान में दरारें आई हुई थी। ये आप देख ही रहे हैं पूरे मकान में। तो ऐसा है कि मतलब सबसे पहले ये मकान जो है इन परियोजना की वजह से क्रैक हुआ था। और इस क्रैक होने के बाद उसी टाइम जो मैंने शिकायत थी, नायब तहसीलदार हमारे जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं ठांठू राम जी, वो उनके समक्ष मैंने ये एक एप्लीकेशन दायर की थी, एक एप्लीकेशन दी थी कि मेरे घर की जांच की जाए। तो उस समय से लेकर आज दिन तक यहाँ पटवारी कानगो आते रहे हैं, और पटवारी कानगो बार बार मतलब इस घर का जो हाल है वो अपने गवर्नमेंट को, अपने ऑफिस में देते रहे हैं कि मतलब इसका नुकसान हुआ है। तो आज दिन तक फिर यहाँ से जब फाइल जाती है, तो तहसीलदार साहब जो सेवानिवृत्त हुए ठांठू राम जी, उन्होंने इस मकान का मुआवजा जो था वो बनाया था 15,11,000 समथिंग कुछ, जो क्लेम इसका बनाया हुआ था। तो हुआ ये कि जब वो इस फाइल को लेकर अपने एसडीएम भरमौर के पास गए, तो उस टाइम के जो भी सोनी सोनी कोई उनका सरनेम था, वो एसडीएम हुआ करते थे, तो उन्होंने उस फाइल को रद्द कर दिया और दोबारा उस फाइल को फिर दोबारा होली तहसीलदार को, नायब तहसीलदार के पास भेज दिया। उसके बाद बहुत ही मुझे तो शर्मिंदा होना पड़ रहा है कि मैं एक कर्मचारी हूँ, छोटे वर्ग का कर्मचारी हूँ। इतने पैसे घर में लगा दिए हैं, मतलब काफ़ी मतलब पैसा लगा दिया इस लालच से कि चलो समय के अनुसार, अगर इस कमाई के अनुसार हम घर बार बना लें तो अच्छा है। मगर इस घर में आप ये देखें, आप बयान हालात देखें कि ये मतलब पूरा मकान यहाँ से लेकर ऊपरी की मंजिल जो है वो भी क्रैक हो चुकी है। मतलब इस टाइम इसमें ऊपर वाली मंजिल में भी दरारें जो आ चुकी हैं जी। अच्छा, कुल कितने जो प्रभावित है, आपकी जानकारी में आपको पता होगा कि जेएसडब्ल्यू जल विद्युत परियोजना ने कितने लोगों को जो है वो प्रभावित पंचायतों में ऐसे ऐसे मामले के से जुड़े हुए जो मामले थे उसमें मुआवजा जो वो दिया है। मेरी जानकारी के अनुसार तो बहुत सारे लोग हैं, मुझे लगता है 10-12 जो केस हैं वो पहले इन्होंने पे कर दिए हैं, उनको वो क्लेम दे चुके हैं, मुआवजा दे चुके हैं। उसके बाद एक लिस्ट है मेरे पास, जिसमें जी ये 13 मामले हैं जी। तो 13 मामले जी अपने यहाँ इसमें लाम्बू और कुठेड़ का एक ही मामला जो मेरा घर का है, वो एक भी मामला इसमें दर्ज नहीं किया है। 13 के 13 मामले जो हैं, एक मामला जिसमें थोड़ा मिस्टेक के कारण ये जेएसडब्ल्यू का जो मामला इसमें दर्ज कर दिया, इस लिस्ट को आप देखेंगे जीएमआर का। तो उसका जो क्लेम बनाया हुआ है 10 लाख
10,52,306 जो है वो घर का मुआवजा बनाया हुआ है। और इन्होंने जो अभी मुआवजा बनाए हुए हैं, इसमें सबसे ज़्यादा मुआवजा जो बनाया हुआ है ये पृथ्वीचंद है, पुत्र कालू राम लामू से। ये बनाया 3,58,830 सबसे मतलब ज़्यादा जो इस JSW कंपनी ने जो मुआवजा बनाया हुआ है। मगर इस लिस्ट में दुख तो ये लगता है कि इस लिस्ट में कहीं भी मेरा नाम जो नहीं आता, क्योंकि मुझे कोई भी मुआवजा आज तक अदा नहीं किया गया है। अच्छा, जब आप इस मामले को लेकर जो कंपनी प्रबंधक हैं उनसे मिले हैं तो उनका क्या कहना है? कंपनी प्रबंधक के साथ हम जब मिले थे इस नुकसान होने के बाद, तो उन्होंने एक लिखित रूप में मुझे जो एक वो दिया था, अपना आश्वासन दिया था लिखित रूप में। उसमें साफ कहा गया था कि जो भी नुकसान आप हमारे कार्य के दौरान हुआ है, हम उसका आपको भरपूर मुआवजा देंगे और उस मुआवजे के तहत हम आपको कोई भी कमी नहीं छोड़ेंगे भी। मगर उसको उस के कहने के अनुसार उस पत्र के अलावा मेरे को आज दिन तक कुछ भी हासिल नहीं हुआ है। तो आप ये देख रहे हैं कि ये जो एक भेदभाव कहें इसको, या फिर कौन सी ऐसी मुसीबत आ पड़ी है कंपनी प्रबंधकों पर कि जो ग्राम पंचायत कुठेड़ के बगल में लगती पंचायत है वहाँ जो 13 लोगों में या 12 लोगों का जो नाम है उसमें उनको मुआवजा दे दिया जाता है, लेकिन ग्राम पंचायत कुठेड़ का इकलौता जो केस गया था जिसमें नुकसान की जो पुष्टि है वो डिपार्टमेंट ने की है, बाकायदा इनके पास कागज है जिसमें पटवारी और तहसीलदार ने ये माना है कि इसमें इस घर में जो है नुकसान हुआ है। फिर क्या वजह है कि इनको जो है वो मुआवजे से वंचित रखा जा रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ नजर आ रही है। ये अब क्या मामला है इस मामले की तो खैर हम जब जो प्रशासनिक अधिकारी है आने वाले दिनों में उनसे बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि कौन से जो मापदंड है वो JSW जल विद्युत परियोजना के लिए जो निर्धारित किए गए हैं, जो क्लेम का जो मुआवजे का जो एक मापदंड है वो क्या रखा गया है। लेकिन ये पीड़ित हैं और बड़ी बात यह है कि इनकी यही खबर कुछ शायद कुछ माह पहले या पिछले साल ही हमने ही की थी और हमने उसमें मांग की थी कि कम से कम इनको जो मुआवजा है, क्योंकि इनका पूरा का पूरा मकान जो है वो दरारों से जर्जर हो चुका है और ये कई बार जो है वो जो सरकारी कार्यालय उनके चक्कर लगा लगा के इनका साफ कहना है कि क्यों उनको जो है वो मुआवजा नहीं दिया जाता। और बड़ी बात यह है कि इनका जो मकान है ये जो वेराज साइड है, वेराज साइड की बिल्कुल जो ऊपर है, क्योंकि दो जो टनलें हैं वो इनके मकान के नीचे से गुजरी हुई हैं, तो जाहिर सी बात है कि इनका नुकसान होना लाजमी है। नुकसान हो गया, ऐसा भी नहीं है कि कंपनी प्रबंधक जो है वो मुआवजा नहीं दे रहे हैं, बाकी जगह दे रहे हैं, लेकिन यहाँ क्यों नहीं दे रहे हैं ये बड़ा सवाल है और इस सवाल को हम पूछेंगे जरूर उनसे। तो अभी तो फिलहाल जो हम कंपनी प्रबंधकों से और जो भरमौर का प्रशासन है उनसे यही मांग करते हैं कि इन पीड़ित परिवारों की बात वो सुने और इनका जो भी उचित जो मुआवजा बनता है वो इन्हें दिया जाए। धन्यवाद।